हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज सालिब और आप देख रहे हैं मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 है, जो कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग ये चल रहा है। 9.1 प्रश्नावली चल रही है, जिसमें से हमने 7 क्वेश्चन लगा लिए। आज हम 8th क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। आइए भी इस क्वेश्चन को भी हम लगाते हैं। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, अवेलेबल है, आप आराम से देख सकते हैं उसको। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। आइए इस क्वेश्चन को भी हम ट्राई करते हैं। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडेस्टल है, तो मैं एक पेडेस्टल बनाता हूं। पेडेस्टल यानी कि कोई पेडेस्टल जिस पर की मूर्ति लगी हुई होती है। ठीक है, तो वो एक पेडेस्टल बनाते हैं। पेडेस्टल होता होगा कुछ यार। मैं एक पेडेस्टल बना लिया हूं, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं इसको। एक पेडेस्टल है जिसकी ऊंचाई देखो, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही एकदम ये भी क्वेश्चन है, जरा सा हल्का सा फर्क है बस। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ये पेडेस्टल बनाए और इसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर एक मूर्ति लगाता हूँ जो कि 1.6 मीटर की होगी। सवाल को ध्यान से समझना, ये पेडेस्टल की ऊंचाई नहीं है 1.6। फिर से पढ़ लो, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ये पेडेस्टल के शिखर पर ही 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पेडेस्टल की मूर्ति की ऊंचाई है जो कि 1.6 है। समझ में आ रहा होगा ना। मूर्ति लगी भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण देखो। भूमि का एक बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पे भूमि पे कहीं पे भी बिंदु ले लेते हैं। एक भूमि, यहाँ पे भूमि है, जमीन जिसको कहते हैं, यहाँ पे भूमि है। इस भूमि पर किसी बिंदु से मूर्ति, यहाँ पे कोई बिंदु ले लिया, यहाँ से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो मूर्ति ये रही, इसका शिखर ये रहा। अब शिखर का उन्नयन कोण माने ऊपर देखने पर बनने वाला कोण। तो यहाँ से जब ऊपर देखा जाता है तो इसका उन्नयन कोण जो है, उन्नयन कोण मुझे थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण 60 का है। यहाँ से एक कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री का। ठीक है, और उसी बिंदु से इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, पेडेस्टल ये रहा, इसका शिखर, तो पेडेस्टल का जो शिखर था ये था, ये तो मूर्ति का शिखर था। जहाँ पेडेस्टल का शिखर ये रहा, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है। तो यहाँ से जो कोण बन रहा है, यहाँ पेडेस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो भैया 45 है। ठीक है, ये 45 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का ये वाला है। मतलब छोटा वाला जो है वो 45 है और जो ऊपर गया है बड़ा वाला वो 60 है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है, पूरा ये 60 है और जो आधा है, आधा इतना, वो 45 है, छोटा वाला। ठीक है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई याद कीजिए। तो पेडेस्टल कौन सा है भाई? पेडेस्टल तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसी को मैं एक्स बोल दे रहा हूँ। इसकी ऊंचाई को क्या बोल दे रहा हूँ? एक्स। इससे क्या होगा, ये पेडेस्टल की ऊंचाई आ जाएगी। अब और नामकरण कर लेते हैं। फिर से यहाँ से नाम रखेंगे ए बी, यहाँ पे सी रख देते हैं, यहाँ पे भी कोई नाम रख देते हैं, से दैट डी रख देते हैं। ठीक है, डी रख देते हैं, यहाँ पे अंदर रख देते हैं। ठीक है, डी। बात समझ में आ गई? सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो एक्सप्लेन कर लेंगे आप आराम से। पेडेस्टल, यहाँ पे जो पेडेस्टल है, पेडेस्टल जिसको मैं डीसी बोल दे रहा हूँ, वो एक्स है। ठीक है, माना है हमने। और मीनार की जो ऊंचाई है वो दिया है हमारे पास एडी, जो कि कितना है? 1.6 है। फिर हमारे पास कोण भी दिए गए हैं कुछ, ये कोण। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, थोड़ा जल्दी लिख रहे हैं तो राइटिंग आप बना लेना थोड़ा सा। उन्नयन कोण ABC बराबर कितना है? 60 डिग्री। और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, इसको DBC बोलेंगे। DBC बराबर दिया है 45 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया बात?
अब देखो फिर से वही बात कि हम देख चेक करेंगे कि कौन सा, मतलब दोनों दोनों दो त्रिभुज बन रहा है ना, इसमें हमको यक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम ऐसी चीज़ निकालेंगे जो दोनों में कॉमन हो। जब दो त्रिभुज बने तो समझ लो ऐसा ऐसा करो जो दोनों में कॉमन हो, वही उसी की मदद से क्या करो, दोनों को बराबर कर दो। तो ये चाहे बड़ा वाला त्रिभुज देखें, ये वाला चाहे ये वाला, दोनों में ये BC भुजा कॉमन है, तो मैं ही BC को निकाल के दोनों को बराबर कर दूंगा। इससे भी BC निकाल लूंगा, इससे भी BC निकाल लूंगा और दोनों को बराबर कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। आइए निकालने के चक्कर में पढ़ते हैं। उसके लिए पहले तो हम त्रिभुज बात करेंगे, त्रिभुज छोटे वाले की बात कर ले पहले। DBC में त्रिभुज DBC में, जब त्रिभुज DBC में बात करेंगे तो छोटे वाले में तो लंब बटे आधार x बटे आधार BC बराबर tan, क्योंकि लंब और आधार में जो रिलेशन होता है वो tan का होता है, और tan छोटे वाले के लिए 45 डिग्री रखेंगे यहाँ पे, और tan 45 का मान याद होना चाहिए कितना होता है, tan 45 का मान कितना होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से हमको BC मिल जाएगा, BC का 1 में गुणा होगा तो टोटल हमारे पास जो BC आएगा, BC बराबर BC से 1 में गुणा होगा, BC 1 कम BC और बराबर में x, ये BC 1 ठो आया इस वाले त्रिभुज से। अब हम बड़े वाले त्रिभुज से निकालेंगे BC। ठीक है, दोनों से BC का वैल्यू निकाल के बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों में ही BC कॉमन है ना, इसलिए इस समीकरण का काम है, इसलिए इसको रहने देंगे, बाकी सब मिटाते हैं। सवाल मिटा देते हैं। सवाल उतार लिया होगा आपने ना, कितने देर से पढ़ा रहे हो तो उतार लिया होगा। पहले सवाल उतार लिया कीजिए, फिर सवालों को लगाया कीजिए। ठीक है, और पहले 2-3 बार सवाल को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ लिया कीजिए। समीकरण 1 को रहने देंगे मिटाने के लिए, बाकी सबको मिटा दे रहे हैं और सवाल को अच्छे से लगाते हैं। अब इसके बाद का बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जब बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो त्रिभुज ABC की अगर पूरे की बात करें तो उसके लिए जो लंब होगा ये वाला, ये पूरा का पूरा होगा, पूरा का पूरा मतलब x भी होगा 1.6 सब मिला के होगा, तो टोटल ऐसे लिखेंगे x प्लस 1.6 लंब बटे आधार, आधार तो हमारा वही पुराना है BC ही, क्योंकि दोनों ही त्रिभुज के लिए BC कॉमन है ना, बराबर है, बराबर में tan, बड़े वाले के लिए tan को 60 लेंगे, tan 60 डिग्री की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू होती है 1/√3 नहीं सॉरी √3 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो हमें BC चाहिए, पहले एक बार वैल्यू तो रखते हैं, x प्लस 1.6 बटे में BC बराबर इधर आ जाएगा √3, BC को इधर भेज लें तो x प्लस 1.6 बराबर BC गुणे √3। ठीक है, हमें तो BC चाहिए, तो एक काम करते हैं, BC चाहिए तो BC यहीं रहने देते हैं, √3 को इधर भेज लो, तो x प्लस 1.6 बटे में √3 आ जाएगा, उधर गुणे में था तो देखो ये भी BC है, इसको समीकरण 2 बोल दो, ये भी BC था, ये भी BC है, तो दोनों ही BC बराबर होंगे। समीकरण 1 में देखो x बराबर BC, समीकरण 2 में देखो BC बराबर इतना, तो ये BC बराबर है, तो इसका मतलब इसके बराबर में जो था ये और ये दोनों बराबर होंगे, तो अतः समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, ये दोनों बराबर चाहता है, समीकरण 1 और 2 से ये पूरी की वैल्यू इस x के बराबर होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1.6 बटे में √3 जो है वो बराबर होगा इस वाले x के। देखो ये BC इधर वाला बराबर है, तो इसका मतलब जो बराबर के उस तरफ है वो दोनों भी बराबर होंगे आपस में, तो ये दोनों बराबर कर दिए, उसको उधर ले जाओ, x प्लस 1.6 बराबर में x और √3 से गुणा हो जाएगा यहाँ पे, तो ऐसे ही लिख दूँ ना, x √3 गुणा हो जाए, ठीक है ना, x √3। ध्यान से देखो यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए ना, अगर हमको x की वैल्यू चाहिए तो x को उस तरफ ले जाना पड़ेगा, या फिर इस वाले x को इधर ले लो, इस वाले x को इधर ले लो और उस 1.6 को उधर ले दो, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ठीक चल रहा है, देखते हैं अभी क्या होगा। हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो इस x को इधर ले लेंगे, तो -x √3 और उस तरफ बराबर में क्या हो जाएगा, 1.6 को उस तरफ फेंक दो, तो माइनस का 1.6 हम x को कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस √3 बराबर एक माइनस का 1.6, इसको बटे में कर दें तो x बराबर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेके मुझे इसको इधर ही लेना, इस x को उधर भेज देना था, सही रहता।
देखो थोड़ा सा इजी कर देते हैं, वरना तुम लोगों को थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी समझने में, हल्का सा इजी कर देते हैं, ध्यान से देखना। 1.6 को तो यही रहने दो, एक्स अंडर रूट 3 वहाँ भी सही कर सकते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उतना अभी कपली आप लोग का माइंड इतना ज़्यादा वो नहीं है कि आप समझ लेंगे, समझ तो लेंगे ही, लेकिन फिर भी सब लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए एक्स कॉमन ले लो यहाँ से, तो अंडर रूट 3 माइनस 1 आ जाएगा। एक्स हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए ना, एक्स क्या है, डी सी हमें यही चाहिए। एक्स बराबर 1.6, ये पूरा बटे में आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस का 1, यही है एक्स की वैल्यू, आप यहीं पे छोड़ दें। लेकिन आप याद कीजिए कि मैंने कहा था कि रूट नीचे नहीं होना चाहिए, हर में अगर रूट हो तो वो जो फ्रैक्शन होता है रूट नीचे हो, तो ऐसा हम आंसर में छोड़ते नहीं हैं, तो हम इसका क्या करते हैं, परिमेयीकरण कर देते हैं, तो रूट नीचे से हट जाता है। अब वो परिमेयीकरण करना आपको 9th में सिखाया गया था, अगर आपने 9th में नहीं सीखा तो 10th में मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सीखिए, समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। परिमेयीकरण मैं कई बार कर चुका हूँ, यहाँ पे भी कई बार करा के दिखाया है मैंने, समझ में आया होगा आपको। अभी यहाँ पे थोड़ा सा परिमेयीकरण आया है वैसे वाला, देखिए, तो यहाँ पे x बराबर में है 1.6 बटे, चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो, x तो चाहे उधर है चाहे इधर, बात वही है, मैं थोड़ा सा पलट के लिख दे रहा हूँ, घुमा दे रहा हूँ उसको पूरा, अंडर रूट 3 माइनस का 1। अब परिमेयीकरण करने के लिए जो चीज़ नीचे होती है उसी के उल्टे चिन्ह से गुणा कर देते हैं, मतलब जो नीचे है उससे तो गुणा करेंगे ही, लेकिन चिन्ह बदल के प्लस लगा के, ठीक है। नीचे गुणा किया तो ऊपर तो मजबूरी है कि करना पड़ेगा, जब नीचे गुणा किया जाता है तो ऊपर भी किया जाता है, ठीक है, दोनों में ऊपर नीचे गुणा हो गया। तो x बराबर 1.6 गुणे में है अंडर रूट 3 माइनस प्लस 1 बटे में, देखो यहाँ पे अगर इसको ऐसे थोड़ा सा, तो रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ब्रेक a प्लस बी ब्रेकेट में a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर अलग अलग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं कह रहा मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। इस हिसाब से अगर देखा जाए इसको, तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कुछ, पहले दौड़ ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, जगह बदलिए, बाकी इसको इधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब इस चीज़ को जो नीचे लिखा है उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 3a है उसका स्क्वायर माइनस 1b है इसका स्क्वायर, आया समझ में। अब ये बहुत ही छोटी सी बात थी, कक्षा 6 की बात थी, ठीक है, जो आपको मैंने क्लियर किया। 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 नीचे वाला, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस का 1, 3 में से 1 गया 2, तो x बराबर 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे में 2, 2 से काट लो इसको, ये 3 में से 2 गया 1 आया, 3 में से 1 गया 2 आया नीचे, x बराबर इसको काटेंगे 2 8 16, 10 पॉइंट लगा यहाँ पे, याद रखना पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 0.8 और जो था नीचे अंदर में वही था। अब इससे ज़्यादा सॉल्व मत कीजिए, बहुत है इतना, ठीक है। तो x ही चाहिए था, DC पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी होगी यही पूछा था सवाल ने, देखा था अभी आपने, तो पेडेस्टल की ऊंचाई x आई है, x बराबर 0.8 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर, ठीक है, ये पेडेस्टल की ऊंचाई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम अगले क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9th को करेंगे। यहाँ तक 8th तक आप नोट कीजिए, बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, कमेंट करके बताएं कि आपको सच में समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।